हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। हम लेक्चर 10 में पूरी तरह पढ़ा दिए थे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, और 11 में पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी औसत वेग क्या है। ठीक है, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले लिखिए कि एवरेज वेलोसिटी लिख कर दे दीजिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लिखिए मैथमेटिकली मीन एवरेज वेलोसिटी ये क्या मैथमेटिकली टर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया आपको। आप अपने क्या लीजिए, सबसे पहले परिवार में ले लीजिए। अगर आपके परिवार में 3 भाई है, ठीक है, तीनों का इनकम अलग अलग है। पहले भाई का 25,000, दूसरे भाई का 10,000 और तीसरे भाई का 15,000 इनकम है। तो आपसे अगर पूछे कि एवरेज में आपके परिवार का इनकम कितना है, तो तीनों का इनकम को क्या करेंगे, योग कर देंगे और बट्टा में क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तीनों का इनकम का योग बट्टा 3 से भाग, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा कि इतना मेरे परिवार का क्या है, इनकम है। यानी कि उसी प्रकार है कि इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी कितना है, देखिए यहाँ पे एगो मॉलिक्यूल का 110 में 200 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी है। एगो के 300 है, एगो के 100 है, एगो का 150 है, एगो का 50 है। तो अब आप पूछ दे कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, इस सब मॉलिक्यूल का औसत जो वेग कितना होगा। तो क्या करेंगे, आप सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कि ना, 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50 बट्टा 1 2 3 4 5 बट्टा 5 कर देंगे। 200 प्लस 300 तो 500 प्लस 1 600। तो ठीक है, 600 है 200 800, 800 बट्टा 5 16 85 160 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकल गया, यानी कि इस पांचों मॉलिक्यूल का जो औसत वेग है 160 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी कहता है मैथमेटिकली मींस द वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस असेंबली। यानी कि गैस असेंबली में, गैस के सभा में उपस्थित जितने भी अणु है उनका वेलोसिटी क्या करता है, वो उनका वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल के वेग को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, लिखिए तो पहले एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन लिखिए। ठीक है, लिखिए द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल all molecules present in gas assembly means सभा, ठीक है, is called average velocity। उसी को क्या कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग कहा जाता है। लिखिए इट इज डिनोटेड बाय सी बार, इट इज डिनोटेड बाय सी बार। ठीक है, इसे सी बार द्वारा सूचित किया जाता है। अब लिखिए, इसको लिखिएगा सी बार, पढ़ा जाता है इसको सी बार। ठीक है, सी बार, यह सी है और इसे बार द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn बटा, यानी कि सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तब अब आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 Nn तक। यानी कि आप कहिएगा सर जी इसका पहले लिख दीजिए हिंदी में तनका स्टेटमेंट में। द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यह भी एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। ठीक है, 2 फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, एक तो यह है मेरे पास, ठीक है, एक फॉर्मूला यह आ गया और दूसरा फॉर्मूला
यह जनरेट होगा। यानी कि दूसरे भी स्टेटमेंट में कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, या फिर द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस असेंबली। गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के वेग को ही एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। आपके परिवार में सभी लोग कमा रहे हैं, उनका आय के क्या करेंगे, योग कर देंगे। सभी व्यक्ति के आय अब बट्टा व्यक्तियों की संख्या, औसत आय निकल जाएगा कि आपके परिवार का इनकम कितना। एज लाइक उसी प्रकार है कि सभी वेलोसिटी का क्या वेग और बट्टा टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी मॉलिक्यूल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सभी मॉलिक्यूल का कितना निकाल लेंगे, सबसे पहले वेग और बट्टा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो आप कहिएगा सर जी एग्जाम्पल पहले को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, यह तो एक फॉर्मूला था, तो यहाँ फॉर्मूला और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बगल में। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कंटेनर है, ठीक है, एक गैस असेंबली है, ठीक है। इसमें इतना मॉलिक्यूल है, एगो मॉलिक्यूल का वेग 200 मीटर पर सेकेंड है, एगो का 300 है, ठीक है, एक का 100 है, उसके बाद एक का 150 है और एक का मात्र 50 है। तो अगर आपसे हम पूछे इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो आप फॉर्मूला यही लगाइएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बट्टा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की संख्या, ठीक है। एग्जांपल था यही है मेरे पास एग्जांपल। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, तो सी बार निकाल लेंगे, तो 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50, 150 प्लस 50, ठीक है। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 गो मॉलिक्यूल है, 5 गो, 200 और 300 500, 100 600 और 150 प्लस 50, तो 200, तो 600 200 800, 800 बट्टा 5, 16 पंचे 180, 16 पंचे 80 पढ़ते हैं तो 160 गुना 5 कीजिए, 800 आ गया। यानी कि सी बार का जो मान आ गया 108 मीटर पर सेकेंड आ गया कि ना आया, मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब निकल गया एवरेज वेलोसिटी। इसमें एवरेज वेलोसिटी अब इतना तक आप पूरी तरह समझ गया। यानी कि द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस असेंबली, गैस के सभा में उपस्थित सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी वेग को ही क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सी बार, इसे सी बार। द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, ऑल मींस सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इन गैस असेंबली, यानी कि गैस असेंबली प्रेजेंट भी उपस्थित है। गैस असेंबली में जितने भी मॉलिक्यूल उपस्थित है उन मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का योग और बट्टा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वही क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गैस असेंबली इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। यानी कि गैस असेंबली में उपस्थित सभी अणु के वेलोसिटी वेग को ही क्या कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सी बार, फॉर्मूला लिख दिए C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट n, या फिर द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल बटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। निकल गया मेरे पास पूरा। यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन भी प्रूफ भी होगा, ठीक। यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए आप, कंसीडर ए गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसी के केवल पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखिए अब, कंसीडर ए गैस having n number of molecule, having n number of molecule, ठीक है। कंसीडर ए गैस हैविंग n number of molecule which have a speed, जो रखता है स्पीड, which have a speed in the range of
जीरो टू इन्फिनिटी, जो जीरो से लेके अब इसमें इन्फिनिटी रखता है, ठीक है। जीरो से लेके कहाँ तक रखता है स्पीड, जीरो से इन्फिनिटी तक रखता है, ठीक है। विच हैव स्पीड इन द रेंज ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक क्या रखता है, वेलोसिटी रखता है, वेलोसिटी रखता है जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तब क्या होगा इसका वेलोसिटी, यानी कि सी एवरेज बराबर, सी एवरेज बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट तब इन्फिनिटी, लोअर लिमिट तो जीरो, सी इंटू डी एन, ठीक है, बट्टा एन बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, जीरो होगा तो इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या कर लिया मान लिया, सी डी एन अपॉन एन को क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब कहिएगा सर यहाँ डी एन क्या है, तो लिख दीजिएगा वेयर डी एन बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डी एन बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब कहिएगा सर एन क्या है, तो कह लिखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की कुल संख्या है, ठीक है। यहाँ तो अब क्लियर होगा। अब देखिए, अब लिखिए पहला इक्वेशन आ गया, अब लिखिए फ्रॉम मैक्सवेल, ठीक है, बोल्जमान, सॉरी फ्रॉम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक है, फ्रॉम द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक है, फ्रॉम द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लोग पढ़े हैं पहले ही पढ़ लिए हैं, किसमें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में, कि पीसी बराबर लिख सकते हैं, पीसी बराबर डी एन अपॉन एन बराबर 4 पाई इंटू एम बटा 2 पाई आर टी होल टू दी पावर 3 बटा 2 पर है इंटू ई माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी। पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं, पढ़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको तो डी एन का मान लाना तब ना एन, तो फिर लिखेंगे पी सी बराबर डी एन, तो डी एन एन यहाँ भाग में जाएगा तो गुना में, तो लिखाएगा कितना 4 पाई एन, लिखाएगा कि ना लिखाएगा, तो लिखाएंगे इंटू एम बटा 2 पाई आर टी, ठीक है, होल टू दी पावर 3 बटा 2 इंटू ई माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना मान लिए, अब हम 2 मान लिए, इक्वेशन इसको 2 मान लिए, ठीक है। यह जो है e माइनस ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा 2 आर टी है, ठीक है, ना कि e माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा 2, ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा आर टी है, ठीक है, ये ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, तब हम क्या करेंगे, फिर हम रखेंगे इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 2 स्क्वायर आर टी, ठीक है। 4 पाई यानी कि डी एन बराबर 4 पाई एन इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी टू दी पावर 3 बाई 2 इंटू माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा आर टी इंटू सी स्क्वायर डी सी, इक्वेशन 2। यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, बस मेरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट, ठीक कर लिए होइएगा, ठीक। या तो इक्वेशन फर्स्ट तो आसानी से लिख देते हैं या फिर रहने देते हैं इसको, ठीक है, केवल यह मिटा देते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 2 भी रहने देते ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इक्वेशन 2 भी रहने दिए ही, सब कुछ आपके लिए ही रहने दिए, केवल यहाँ सी एवरेज मिटा गया तो ये एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, अब लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन फर्स्ट
वी गेट। इक्वेशन 2 का मान 1 में रखने पर वी गेट हम पाते हैं। तो इक्वेशन 2 का मान क्या आता है, रख देंगे तो सी एवरेज बराबर सी एवरेज बराबर लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी यहाँ 0 सी इंटू डी एन का मान यही ना है, तो 4 पाई एन इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी होल टू द पावर 3 बट्टा 2। ठीक है, होल टू द पावर कितना होगा 3 बट्टा 2 इंटू, ठीक है, ई माइनस एम सी स्क्वायर बट्टा 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर टी सी। ठीक है, अब बट्टा में कितना होगा, तो बट्टा में एन हो जाएगा। एन होगा कि नहीं होगा, तो होगा। सेम टू सेम इक्वेशन को क्या करेंगे, डाल देंगे। अब यहाँ पे तो ये पूरा क्या के सही सही डाले है, ठीक, सी स्क्वायर डी सी। ठीक, अब देखिए, अब एन से एन आपको पता लग गया होगा कि कहीं कटने वाला है। इस एन से इस एन को काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो सी एवरेज बराबर लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0, तो सी इंटू 4 पाई, एन से एन तो कट गया, बचा क्या मेरे पास कांस्टेंट टर्म, तो 2 पाई आर टी होल टू द पावर 3 बटा 2 इंटू ई माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 आर टी। यह क्या ई टू द पावर है, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 आर टी इंटू सी स्क्वायर टी सी। अब आ गया, इसको हमने मान लिया, अभी कुछ नहीं माना, इतना तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यह जो कांस्टेंट जो यह टर्म है, देखिए यह कांस्टेंट टर्म, इसको तो बाहर निकाल देंगे। यह कांस्टेंट टर्म को क्या, अब देखिए यह जो कांस्टेंट टर्म है 4 पाई इंटू एम बटा 2 पाई आर टी होल टू दी पावर 3/2, ये तो कांस्टेंट है, जो तो बाहर निकालेंगे, लेकिन जगह मेरे पास नहीं है, अगले पार्ट में हम निकालेंगे बाहर। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ठीक है, कर लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। या वो पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ऊपर वाले को मिटा सकते हैं। ठीक, अब इसको पहले ऊपर हम लिख देते हैं चेंज करके, तो सी एवरेज बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी एवरेज बराबर कि आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर पहले कांस्टेंट को निकालेंगे, एम बटा 2 पाई आर टी होल टू द पावर 3 बटा 2 लिख दिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिए 0, और यहाँ क्या कर दिया, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी। ठीक है, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी आ गया। अब लिखे सी इंटू ई माइनस एम सी स्क्वायर अब बट्टा कितना आ गया, सी इंटू एम सी स्क्वायर अब बट्टा आर टी, सी इंटू एम सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर इंटू एम सी स्क्वायर बट्टा आर टी। ठीक है, सी इंटू एम सी स्क्वायर बट्टा कितना होगा आर टी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये तो मिटा देंगे आसानी से। अब सी इंटू एम सी स्क्वायर बट्टा, इसके बट्टा में नहीं, यहाँ पे आर टी एम सी स्क्वायर इंटू कितना है, सी स्क्वायर है कि नहीं है, सी स्क्वायर डी सी रख दिया आप मान। अब इसको हम क्या कर दिए, मिटा कर इसको इक्वेशन 3 मान लिए। क्या मान लिए, 3 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 आर टी केवल क्या कर लिए, ले लिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको आसानी से मिटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ हम मान रहे हैं, लेट मान लिए कि b बराबर m बट्टा आर टी 2 आर टी, मान लिए लेट b बराबर m बट्टा 2 आर टी। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मान लिए, इसीलिए ठीक है, देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। ठीक है, देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम क्या करते हैं, पाते हैं। अब इस b के जगह पर क्या, b के जगह पर जो मान हम रखे उसमें रख देंगे, तो c एवरेज बराबर
एवरेज बराबर 4 पाई इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी होल टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी 0 सी आई इंटू ई माइनस। अब देखिए b का मान m बट्टा 2 आर टी है, तो m यहाँ पे देखिए यह m आ गया और 2 आर टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो b आ जाएगा कि नहीं, तो ई माइनस बी सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डी सी आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया सर। आप पूरी तरह हमें समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या आया, इंटीग्रेशन अब इसका जब हम किए तो मेरे पास एक क्वांटिटी आ गई 1/2b²। इसका इंटीग्रेशन बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिखेंगे। अगर लिखना चाहते तो इसका इंटीग्रेशन लगभग अभी आपको आधा घंटा में होगा, इसीलिए सीधा कर देते हैं सी एवरेज बराबर। और एग्जाम में सीधा लिखा जाता है ना कि इसका पूरा इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो 4 पाई इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी होल टू दी पावर 3/2 इंटू 1/2b²। कितना आ गया, इंटू 1/2b²। इक्वेशन क्या मान लिए, इसको 4 मान लिए। आ गया। इसका जो इंटीग्रेशन हुआ यह 1/2b²। किसका इंटीग्रेशन, फिर से समझिए, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ 1/2b² आया, ठीक है। ये पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 1/2b² आया। अब कितना आ गया, इक्वेशन 4 आ गया मेरे पास। अब देखिए फिर वही लीला कि यहाँ b का मान इसमें रखे, फिर रखेंगे b का मान, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वेशन 3 में रखे हैं, और यहाँ पे रहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, आप पुट द वैल्यू ऑफ b नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ m बट्टा 2 आर टी। पुट द वैल्यू ऑफ m बट्टा 2 आर टी। m बट्टा 2 आर टी का मान b है इन इक्वेशन 3। अब यहाँ रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किसमें, 4 में। यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 वी गेट, हम पाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 वी गेट, हम क्या करते हैं, पाते। जगह कम है, अभी तक हम तो कुछ नहीं पाए हैं, ठीक है। जगह कम के कारण सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अब b का मान यही क्या है, यह मान रखने देंगे, केवल यहाँ पे हमको पुट कर देना। अब क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट आप कर लिए होइएगा, ठीक है। इक्वेशन 4 भी आपके लिए रहने ही देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 4 भी, ठीक है। तो अब देखिए सी एवरेज बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी एवरेज बराबर क्या है, यही ना इक्वेशन 4 की 4 पाई इंटू एम बट्टा 2 पाई आर टी, ठीक है, 2 पाई आर टी होल पावर 3/2। आई इंटू बी का मान रखे 1/2 गुना बी का मान m बट्टा 2 आर टी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। ये इक्वेशन कितना आ गया। अब m का मान b का मान m बट्टा 2 आर टी रख दिए, b का मान कितना रखे, m बट्टा 2 आर टी, ठीक है, m बट्टा 2 आर टी। अब जो इसका मान अगर फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही लंबा आ जाएगा। सीधा सीधे लिख सकते हैं सी एवरेज बराबर, सी एवरेज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब सी एवरेज बराबर अब हम लिख सकते हैं √8 आर टी बट्टा पाई एम, 8 आर टी या बट्टा पाई एम। यही आ गया सी एवरेज का मान, ठीक है। सी एवरेज का मान अब हमारे पास आ गया, सी एवरेज बराबर √8 आर टी बट्टा पाई एम, ठीक है। सी एवरेज का जो मान आ गया √8 आर टी बट्टा पाई एम, √8 आर टी बट्टा पाई एम, ठीक है, √8 आर टी बट्टा पाई एम, ठीक। यहाँ तक आप क्या कहिए, वो पूरा समझ गए होंगे कि कहाँ कौन सा मान रख देना, ठीक है। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप पूरी तरह सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। अब क्या आर यहाँ क्या है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पाई क्या है, पाई का मान तो हम लोग जानते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन, तो आर बराबर लिख लीजिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है।
और T बराबर लिख लीजिए टेम्परेचर, पाई बराबर लिख लीजिए 3.14 और m बराबर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक, अब तो यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले कर लीजिए। अब हम अगला लेक्चर में पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर 12 में। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होंगे प्रूफ से, और यही प्रूफ आपको हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। यह नहीं कि बिहार यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस बनाई गई हो और बिहार यूनिवर्सिटी के लिए अलग RMS वैल्यू प्रूफ करना हो, अलग एवरेज वेलोसिटी प्रूफ करना हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए JNU यूनिवर्सिटी के अलग RMS वैल्यू प्रूफ करना हो। दोनों ही सेम वेलोसिटी। आप ये मत कीजिए कि मैं बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं वैशाली में पढ़ रहा हूँ, मैं मगध में पढ़ रहा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं BHU में पढ़ रहा हूँ। आप जहाँ पढ़िए वहाँ मन लगा कर पढ़िए, पहली बात। और यहाँ तक आपको सबसे पहले, अगर आपको केवल मालूम है कि इस चैनल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ऑनर से लेकर 11-12 तक, तो आपको अगर मालूम है तो आप अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या करे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करे, ताकि धीरे धीरे एक चेन बनकर क्या हो जाए, एक अलग, जिस प्रकार कार्बन के लिए अलग केमिस्ट्री की व्यवस्था की गई, उसी प्रकार राजवती एकेडमी के लिए एक अलग ऐप की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, उतना आप चेन बनाइए, विकसित आप जितना कीजिएगा आपसे ही तो क्या होगा, डेवलप होगा। हम तो अपने आप में विकसित नहीं कर सकते, आप जितना हमको विकसित कीजिएगा उतना हम विकसित होंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी कंफ्यूजन हो वह कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर 11 में पढ़ेंगे, सॉरी 12 में, कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या। ठीक।